नमस्कार साथियों, मैं रमाकांत यादव सभी साथियों का अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम क्रांति में सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। अब तक मित्र मैं व्यक्तित्व के बारे में, सिद्धांत के बारे में बात कर रहा था। व्यक्तित्व के सिद्धांत के बारे में मैंने आपको बता चुका था। आज व्यक्तित्व की जो मापन विधियाँ है, आप सुनते हैं अवलोकन विधि, साक्षात्कार विधि, जीवन इतिहास विधि, जीवन गाथा विधि, अंतर्दर्शन विधि, प्रश्नावली विधि, निर्धारण विधि, जितनी भी विधि आप सुनते हैं, कुछ प्रेक्षण भी आप सुनते हैं कि जैसे टीएटी क्या है, सीएटी क्या है, एसएटी क्या है, टीबीटी क्या है, साहचर्य विधि क्या है, रचना विधि, वाक्य प्रतिविधि, आज इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो साथियों, आज की हेडिंग आप सब डालिएगा, नोट्स आप बनाना शुरू भी करिएगा। जैसे जैसे कह रहे हैं साथियों, वैसे आप नोट्स बनाते चलिए, अच्छा नोट्स आपका बनेगा। पहली हेडिंग डालिएगा, मापन की विधियाँ। व्यक्तित्व मापन की विधियाँ डालिएगा, व्यक्तित्व के अंतर्गत पढ़ रहे हैं साथियों। ये व्यक्तित्व मापन की विधियाँ, चलिएगा साथियों, ध्यान दीजिएगा। व्यक्तित्व मापन की विधियाँ, व्यक्तित्व मापन की विधियाँ की बात करें साथियों, तो आपको सिर्फ 3 विधि है। अब उस 3 विधि के अंतर्गत और विधियाँ हैं। जैसे पहली विधि मैंने कल थोड़ा सा आपको बताया था साथियों, पहली विधि थी आत्मनिष्ठ विधि, आत्मनिष्ठ विधि। और दूसरी विधि की मैं जो बात किया था साथियों आपके सामने, वस्तुनिष्ठ विधि। ये वस्तु है साथियों, वस्तुनिष्ठ विधि। और जो मैं तीसरी विधि की आपके सामने साथियों बात किया था, आपको शायद दिख भी रहा होगा पूरा। और तीसरी विधि की बात करूँ, प्रक्षेपी विधि। चलिए साथियों, प्रक्षेपी फिर से कर देता हूँ, ये दिख रहा होगा आपको साथी। ये तीसरी विधि प्रक्षेपी विधि, ध्यान दीजिएगा साथियों, ये प्रक्षेपी विधि। अब मैं पहले बात करता हूँ आत्मनिष्ठ विधि की। आत्मनिष्ठ विधि क्या है? आत्मनिष्ठ विधि साथियों एक ऐसी विधि है, इस विधि के अंतर्गत एक समय में केवल व्यक्तित्व का, एक समय में एक व्यक्ति के व्यक्तित्व का मापन किया जा सकता है। अर्थात समझिए क्या कि आत्मनिष्ठ विधि के अंतर्गत किसी एक व्यक्ति का, उसके एक व्यक्तित्व का मापन किया जा सकता है। लेकिन जब वस्तुनिष्ठ विधि की बात करें साथियों, इसमें वस्तुनिष्ठ विधि में क्या होता है, एक ही समय में 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के व्यक्तित्व का मापन किया जाता है। अब प्रक्षेपी विधि को अभी आप छोड़ दीजिए, प्रक्षेपी विधि के बारे में थोड़ा सा चलिए बता भी देते हैं। प्रक्षेपी विधि क्या है? प्रक्षेपी विधि जो साथियों होती है, वह अचेतन मन को अप्रत्यक्ष तरीके से जानने की विधि है। अच्छा, अचेतन मन क्या होता है? अचेतन मन में मैंने आपको बताया था, मार काट, दमित इच्छाएं, चोरी करना, पाप करना, ये सब अचेतन है। अचेतन मन, आपसे कोई पूछेगा आप चोर हो तो क्या बताएंगे कि मैं चोर हूँ? नहीं बताएंगे। तो उसका अध्ययन कैसे किया जाता है? अप्रत्यक्ष तरीके से प्रक्षेपी विधि में किया जा सकता है। तो आप एक शार्ट थोड़ा सा सबका डिफिनीशन लिख लीजिएगा बना करके। इसमें लिखिएगा साथियों, इसमें आप परिभाषा लिखिएगा, आत्मनिष्ठ विधि में लिखिएगा छोटा सा शार्ट करके कि एक ही समय में केवल एक व्यक्ति के व्यक्तित्व का मापन किया जा सकता है। एक ही समय में केवल एक व्यक्ति के व्यक्तित्व का मापन किया जाता है, मापन किया जाता है। चलिएगा साथियों, ये हो गया, ये आत्मनिष्ठ विधि हो गई। अब साथियों वस्तुनिष्ठ विधि की बात करें, इसी में हल्का से आप बढ़ा दीजिए। इसी में हल्का सा क्या बढ़ाएंगे साथियों? इसमें बढ़ाइएगा, एक समय में 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के व्यक्तित्व का मापन किया जाता है, मापन किया जाता है। चलिएगा साथियों, अब ध्यान दीजिएगा, प्रक्षेपी विधि में आपको लिखना है, प्रक्षेपी विधि में थोड़ा सा आप शार्ट लिखिएगा, अचेतन मन को अप्रत्यक्ष तरीके से जानने की विधि है। इसमें क्या साथियों लिखिएगा, अचेतन
मन को आपको दिखाई दे रहा, को दिखाई दे रहा है, अचेतन मन को, चलिए अचेतन मन को अप्रत्यक्ष तरीके से जानने की विधि है। चलिएगा साथियों, आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो एक बार मैं बोल दे रहा हूँ, लिख लीजिएगा। प्रक्षेपी विधि क्या है? अचेतन मन को अप्रत्यक्ष तरीके से जानने की विधि है। चलिएगा साथियों, फिर से एक बार सुनते हैं, आत्मनिष्ठ विधि क्या है? आत्मनिष्ठ विधि के अंतर्गत किसी भी एक व्यक्ति के व्यक्तित्व का मापन किया जाता है। एक व्यक्ति के व्यक्तित्व का मापन किया जाता है। जब हम बात करते हैं साथियों, अब वस्तुनिष्ठ विधि की बात करते हैं। वस्तुनिष्ठ विधि के अंतर्गत एक समय में 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के व्यक्तित्व का मापन किया जा सकता है। आगे बात करते हैं साथियों प्रक्षेपी विधि में, तो प्रक्षेपी विधि में अचेतन मन को अप्रत्यक्ष तरीके से जानने की विधि है। क्या? प्रक्षेपी विधि। आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा साथियों। चलिएगा साथियों, आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, हम आशा करते हैं आपको समझ भी आएगा। पहले तो बस ये याद रखिए, आत्मनिष्ठ विधि क्या, वस्तुनिष्ठ विधि क्या, प्रक्षेपी विधि क्या। अभी जब इसके अंतर्गत आपको पढ़ाऊंगा तो बहुत मज़ा आपको आएगा। तो कहेंगे कि ऐसा कहीं क्लास मिला भी नहीं होगा आपको, मैं उम्मीद भी करता हूँ। स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे, आप नोट्स बनाते चलिएगा साथियों। समय आने पे आपको नोट्स दिया भी जाएगा। चलिएगा साथियों, ध्यान दीजिएगा। अब मैं बात करूँ, सिर्फ आत्मनिष्ठ विधि की बात करूँ तो आत्मनिष्ठ विधि के अंतर्गत कौन कौन सी विधि आती है, मैं उसके बारे में आज ये समझाऊंगा। आत्मनिष्ठ विधि के अंतर्गत कौन कौन सी विधि आती है, वस्तुनिष्ठ विधि के अंतर्गत कौन कौन सी विधि आती है, प्रक्षेपी विधि के अंतर्गत कौन कौन सी विधि आती है। एक एक को मैं आज समझा रहा हूँ आपको, अगले दिन इसको मैं एक एक को लेकर पढ़ाऊँगा। चलिएगा साथियों, तो आइएगा पहले बात करें अवलोकन विधि। अब आपसे प्रश्न बन जाए कि अवलोकन विधि किस विधि के अंतर्गत आती है, या आत्मनिष्ठ विधि है, या वस्तुनिष्ठ विधि है, या प्रक्षेपी विधि है। तब आप जानकारी जब आपको होगी तभी आप उत्तर दे पाएंगे। तो कैसी किस विधि के अंतर्गत आएगी? अवलोकन विधि जो है आत्मनिष्ठ विधि के अंतर्गत आएगी। चलिएगा साथियों, इसी में दूसरी बात करते हैं साक्षात्कार। आप सुने होंगे, इंटरव्यू का नाम सुने होंगे, तो उसी को साक्षात्कार कहते हैं। साक्षात्कार विधि, साक्षात्कार विधि। चलिएगा साथियों, नंबर मैं तीसरे की बात करता हूँ। जो तीसरा नंबर होगा साथियों आपका जीवन इतिहास विधि होगा। इसी जीवन इतिहास विधि को जीवन गाथा विधि के नाम से भी जानते हैं। चलिएगा साथियों, ध्यान दीजिए, जीवन इतिहास विधि, जीवन इतिहास विधि, और इसी विधि को या करके लिख लीजिएगा इतिहास गाथा विधि, इतिहास गाथा विधि। चलिए साथियों, इसका आप स्क्रीनशॉट, एक विधि और इसमें बची है जो मैं बता दूं, जो इम्पॉर्टेंट भी है। अंतर्दर्शन विधि की बात करूं, अंतर्दर्शन विधि जो किसके अंतर्गत आएगी? आत्मनिष्ठ के अंतर आ जाएगी। अंतर्दर्शन विधि। चलिएगा साथियों, फिर से एक बार सुनिएगा, आत्मनिष्ठ विधि के अंतर्गत कौन कौन आएंगे? अवलोकन विधि, साक्षात्कार विधि, जीवन इतिहास विधि को इतिहास गाथा विधि के नाम से जानते हैं, और अंतर्दर्शन विधि। चलिएगा साथियों, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ये ऐसी विधियां हैं, इसके अंतर्गत एक समय में केवल एक व्यक्ति के व्यक्तित्व का मापन किया जाता है। कौन सी विधि? आत्मनिष्ठ विधि। और इसके जो पार्ट है आपके सामने में पार्ट रख दिया। जब मैं इसको अगले दिन पढ़ाऊंगा, अगले लेक्चर में, अवलोकन विधि के अंतर्गत क्या होता है, कैसे मापन किया जाता है व्यक्तित्व का, साक्षात के अंतर्गत, जीवन इतिहास के अंतर्गत, अंतर्दर्शन, वहाँ एक एक कोई पॉइंट मैं लेकर के आपको वहाँ समझाऊंगा। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा साथियों। चलिएगा, अब इसके अंतर्गत लिखिएगा। आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, नोट्स आप अपने हिसाब से बनाइएगा, चाहे जैसे जैसे आपको सुविधा होगी, और अपनी भाषा में एक नोट्स बनाने का प्रयास किया करिए हमेशा। किसी टीचर के जैसे कोई टीचर बनाता है वैसे नहीं, अपनी भाषा में पढ़ना है नोट्स आपको। चलिएगा साथियों, अब मैं बात करूंगा वस्तुनिष्ठ विधि की। वस्तुनिष्ठ विधि के अंतर्गत कौन कौन सी विधियां आती हैं। चलिए, मैं पहला ही प्रश्न लिख रहा हूँ, पहला ही विधि लिख रहा हूँ, और ये विधि आपको कन्फ्यूज भी होती है, प्रश्नावली विधि। आइएगा साथियों, अब ये प्रश्नावली विधि अपने आप में कभी कभी ये विवादित प्रश्न भी बन जाता है। ध्यान दीजिएगा साथियों, प्रश्नावली विधि के अगर हम किसी एक समय में एक व्यक्ति से प्रश्न पूछे, जैसे मान लीजिए राहुल आ गया, राहुल से हम कोई प्रश्न पूछे,
एक समय में एक व्यक्ति से जब एक व्यक्ति का बोध करा देगा तब प्रश्नावली विधि साथियों बन जाएगी आत्मनिष्ठ विधि। ये विवादित क्वेश्चन है साथियों, ध्यान दीजिएगा, विवादित प्रश्न इससे बनते रहें। प्रश्नावली विधि जब एक समय में एक व्यक्तियों का अध्ययन करेगी तो आत्मनिष्ठ विधि के अंतर्गत आएगी। वही प्रश्नावली विधि जैसे मैं कक्षा में जाकर के पूछ दूं भारत की राजधानी कहाँ है, तो लोग क्या बताएंगे, नई दिल्ली। तो एक समय में पूरी कक्षा में पूरे व्यक्तियों का व्यक्तित्व का मापन कर लिया था, मैंने क्या कर लिया, मापन कर लिया। वही प्रश्न यदि मैं एक व्यक्ति से पूछता, मान लीजिए राहुल मेरे सामने था, राहुल से मैं पूछता भारत की राजधानी कहाँ, तो बताता दिल्ली। तब वहाँ पे क्या हो गया, जब राहुल से मैं पूछा, राहुल अकेले था तो आत्मनिष्ठ विधि के अंतर्गत आ गया। लेकिन जब मैं वही कक्षा में प्रश्न पूछा या किसी समाज में पूछा या अपने साथियों के ग्रुप समूह में पूछा, तब वहाँ पे क्या हो जाएगा साथियों, वस्तुनिष्ठ विधि आ जाएगी। चलिए अब मैं अगली विधि की बात करूँ, इसमें कौन कौन सी विधियाँ आएंगी। चलिए बने रहिएगा साथियों इसी तरह से, गर्मी है थोड़ा सा। चलिएगा साथियों, मैं अब अगले दूसरी विधि की बात करूँ तो निर्धारण मापनी विधि, निर्धारण मापनी विधि। चलिएगा, मैं ये जो लिख रहा हूँ सारी विधियाँ वस्तुनिष्ठ विधि के अंतर्गत लिख रहा हूँ। चलिए मैं अब अगली बात करूँ साथियों तो क्रम निर्धारण विधि, क्रम निर्धारण विधि। ये सीटेट में भी प्रश्न बार बार इन चीज़ों से बनते हुए हैं हर साल। ये जो मैं आपको पढ़ा रही हिंदी में भी इससे सीटेट में प्रश्न बनते हैं, साइकोलॉजी में बनते हैं, ईबीएस अर्थात जो है विज्ञान में वो आपका ईबीएस एक पोर्शन जो आता है पर्यावरण, उसमें भी बनते हैं। तो ध्यान दीजिए इसको। फिर अगली विधि की मैं साथियों बात करूं समाज मिति विधि। आज जब मैं आपको प्रैक्टिस कराता था इस प्रैक्टिस में ये प्रश्न आया भी था, समाज मिति विधि, समाज मिति विधि, समाज मिति विधि। चलिएगा साथियों, ये आपके सामने 4 विधियाँ है, एक दो विधियाँ और मैं उससे भी लिख देता हूँ। बहिदर्शन विधि, बहिदर्शन विधि। चलिएगा साथियों, बहिदर्शन विधि। और जो आपकी अगली लास्ट विधि है ये आपकी विधि हो जाएगी साथियों निरीक्षण विधि। ध्यान दीजिएगा, निरीक्षण विधि। आप इसका स्क्रीनशॉट भी जल्दी से लीजिएगा। चलिएगा, जब मैं एक एक विधियों को पढ़ाऊंगा तो वहाँ समझाऊंगा। प्रश्नावली विधि के द्वारा हम प्रश्न पूछ करके उसके वस्तुनिष्ठ विधि को जानकारी एक समय में 2 या 2 से अधिक लोगों का कर सकते हैं। निर्धारण मापनी विधि, एक साथ मैं बच्चों को पेपर दे दूं, पेपर सॉल्व करके बच्चे लाए तो उनके ग्रेड के अंकों पे उनको निर्धारण कर सकते हैं। क्रम निर्धारण विधि, जैसे हम हाइट की बात कर ले, अगर मुझे खड़ा कराना होता सीक्वेंस में तो मैं क्रम निर्धारण की विधि की बात कर लेता हूं। यदि मुझे समाज विधि जो समाज मिति विधि है, बच्चे के अंदर सामाजिकता क्या है, तब वहाँ पे समाज मिति विधि का उपयोग करते। आज मैं ये प्रैक्टिस सेट में लिया भी था जो आपको प्रैक्टिस सेट रेगुलर दी जाती है। और बहिदर्शन विधि और निरीक्षण विधि, ये विधियाँ किसके अंतर्गत आती हैं साथियों, वस्तुनिष्ठ विधि के अंतर्गत आती है। जब मैं कल इसके बारे में पढ़ाऊंगा तो एक एक विधि को लेकर के कैसे इसके अंतर्गत क्या क्या होता है उसके बारे में समझाऊंगा। आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा साथियों। चलिए, मैं आशा भी करता हूँ आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे साथियों। हटाऊँ इसको। अब मैं साथियों बात करूंगा, आपके सामने लिखा है प्रक्षेपी विधि, और ये परीक्षा की दृष्टि से साथ ही बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट के इसको जो मैं 2-4 प्रविधियाँ बताऊँ, विधि नहीं इसकी जो प्रविधियाँ बताऊँगा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप खुद कहेंगे कि हाँ सर ये इंपॉर्टेंट है। चलिए, इसके अंतर्गत होता क्या, मैंने प्रक्षेपी विधि के अंतर्गत बताया कि अचेतन मन को अप्रत्यक्ष तरीके से जानने की एक विधि है। तो अब जो भी आप लिखिएगा साथियों वो किसके अंतर्गत लिखिएगा, प्रक्षेपी विधि के अंतर्गत लिखिएगा। प्रक्षेपी विधि के अंतर्गत लिखिएगा। जो पहला होगा प्रक्षेपी विधि, ये होती है जो अचेतन मन, अच्छा सुनिए, एक मैं यहाँ से आपसे प्रश्न बना के बात करूँ तो प्रश्न ये बना भी है। चलिए, और यूथ वाले प्रैक्टिस सेट में प्रश्न दिया, वहाँ उत्तर भी गलत दिया था। चलिए, मैं आपसे प्रश्न की बात करता हूँ, चलो बताना आप, प्रक्षेपी विधि क्या है। ऐसे प्रश्न बनता साथी, प्रश्न बन चुका है, प्रक्षेपी विधि क्या होती है या प्रक्षेपी विधि क्या है। चलिएगा, ऑप्शन नंबर ए मैं आपको इसमें दे रहा हूं, अचेतन मन का अध्ययन करती है, अचेतन मन का अध्ययन करती है। अब ऑप्शन नंबर 2 दे रहा हूं साथियों मैं कि अचेतन मन का प्रत्यक्ष अध्ययन करती है, अचेतन मन का प्रत्यक्ष अध्ययन करती है। चलिएगा साथियों, और जो तीसरा ऑप्शन हो जाएगा
अचेतन मन का अप्रत्यक्ष अध्ययन करती है, अप्रत्यक्ष अध्ययन करती है। ये प्रश्न बना था साथियों, इसलिए मैंने इसको लिया। और लास्ट ऑप्शन हो जाएगा साथियों उपयुक्त सभी। चलिएगा, जल्दी से इसका आप आंसर दीजिएगा। चलिएगा, उत्तर तो आप दे नहीं पाएंगे क्योंकि आप लाइव नहीं है साथियों। चलिएगा, तो इसमें आपको मैं समझाऊं साथियों, इसमें होगा क्या। देखिए, प्रक्षेपीय जो विधि क्या है, मैंने आपको जब यही बताया था तो यही बताया, प्रक्षेपी विधि जो होती है वो अचेतन मन का अध्ययन करती है। और कैसे करती है, अप्रत्यक्ष तरीके से करने की ही विधि है। तो ऑप्शन नंबर 1 कह रहा साथियों कि अचेतन मन का अध्ययन करती है, तो बिल्कुल गलत है। अचेतन मन का अध्ययन तो करती है, लेकिन कैसे करती है, अप्रत्यक्ष तरीके से करती है। ऑप्शन नंबर 2 कह रहा साथियों कि अचेतन मन का प्रत्यक्ष अध्ययन करती है, ये बिल्कुल गलत है, जबकि आपको पढ़ाया और बताया, समझाया भी गया कि अप्रत्यक्ष अध्ययन करती है। ऑप्शन नंबर सी कह रहा साथियों अचेतन मन का अप्रत्यक्ष अध्ययन करती है। तो हम ऑप्शन नंबर सी को यहाँ पे लॉक करेंगे साथियों। चलिएगा, इस प्रश्न को आप कहीं की पॉइंट बना के लिख भी लीजिएगा। मैं इसलिए इस प्रश्न को करा दिया ताकि आप प्रक्षेपी विधि को भूल ना पाए। चलिएगा, आप साथ ही मेरा साथ दीजिए, मैं आपका साथ दूंगा। तबीयत स्वास्थ्य ठीक नहीं है, फिर भी मैं आपके लिए लगा हूं, तो आपका भी फ़र्ज बनता है इस वीडियो को अपने साथियों के पास अधिक से अधिक शेयर करें। चलिए, अब मुझे प्रक्षेपी विधि के अंतर्गत पढ़ना क्या क्या है साथियों, अब मैं उसकी बात करूंगा। चलिएगा, अब ये प्रक्षेपी विधि के अंतर्गत जो भी है साथी, इस पर ध्यान दीजिएगा। प्रक्षेपी विधि के अंतर्गत तो पहली पॉइंट लिखिएगा साथियों, इसमें साहचर्य प्रविधि। ध्यान दीजिएगा, साहचर्य, 1 मिनट साथियों बने रहिएगा, साहचर्य प्रविधि। अब ध्यान दीजिएगा साथियों, यहाँ पे प्रक्षेपी विधि आपको पढ़ा रहा था, अब यहाँ पे प्रविधि आ गई। तो प्रविधि का मतलब साथियों होता है जो विधियों की मदद करे, वही होती है क्या, प्रविधि। फिर से सुनिएगा, प्रविधि क्या होती, विधि और प्रविधि दोनों अलग है। प्रविधि जो होती है वो विधियों की मदद करती है। चलिएगा, अब मैं दूसरी बात करूँ साथियों, रचना। आप सुने होंगे कि रचना, वाक्य पूर्ति आप सुने होंगे नाम, रचना पूर्ति प्रविधि, रचना पूर्ति प्रविधि। एक एक सेंटेंस को मैं आपके सामने बोल बोल के इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि राइटिंग थोड़ा सा गड़बड़ है, ताकि आपको समझ में आए। चलेगा, मैं तीसरी की बात कर लूँ साथियों, क्रम प्रविधि होती है, क्रम प्रविधि, क्रम प्रविधि। चलिएगा साथियों, मैं अगले नंबर, चौथे नंबर की बात कर लूँ आप सभी के सामने, तो चौथा नंबर जो आपका होगा वाक्य पूर्ति प्रविधि। आप सुने होंगे बार बार वाक्य, ये प्रश्न में, ये एग्जाम में प्रश्न बनते भी रहते हैं, वाक्य पूर्ति प्रविधि। जब मैं इसको पढ़ाऊंगा, एक एक को लूँगा, तो बहुत अच्छा आपको लगेगा और आपको समझ में भी आएगा कि कोई ऐसी जगह क्लास मुझे मिली है जो पूरा सटीक तरीके से पढ़ाया गया। चलिएगा, मैं आगे की बात करूँ, अभिव्यक्ति का आपने नाम सुना होगा मित्रों, अभिव्यक्ति प्रविधि होगा। 1 मिनट, अभिव्यक्ति प्रविधि। 1 मिनट, गर्मी की वजह से साथियों एकदम अभिव्यक्ति प्रविधि है, ध्यान दीजिएगा। अब जो प्रविधि लिखूंगा ये आपके सामने इम्पॉर्टेंट भी होगी, इसको आप इतना पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, लिख लीजिए। चलिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, लिख लीजिएगा। अब मैं यहीं आगे बढ़ा के लिख दे रहा हूँ जो 6वां नंबर है। अब यहाँ से आप इसको याद करने का प्रयास करिएगा। IBT आपने नाम सुना होगा, इंक ब्लॉक टेस्ट, इंक ब्लॉक टेस्ट, स्याही धब्बा परीक्षण का आपने नाम सुना होगा। ध्यान दीजिएगा, IBT परीक्षण, IBT परीक्षण मैं इंग्लिश में लिख दे रहा हूँ और यह बता दे रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा। IBT परीक्षण जो होता है क्या, स्याही धब्बा परीक्षण होता है। किसने दिया था, मॉर्गन और मुरे ने दिया था। अब यहाँ साथियों ध्यान दीजिएगा, मॉर्गन और मुरे 2 मनोवैज्ञानिक थे, एक मनोवैज्ञानिक नहीं थे, दोनों ने मिल करके IBT दिया था। IBT का इंक ब्लॉक टेस्ट, अर्थात साथियों क्या, स्याही धब्बा परीक्षण। जो इस पे परीक्षण कब से कब तक किए थे, 1911 से लेकर के 1921 के बीच तक किए थे। चलिएगा, हाँ 1 मिनट साथियों, 1911 से लेकर के 1921 के अंतर्गत किए थे IBT परीक्षण।
चलिएगा, किसने किया था? मार्गन एवं मूर्य। आप घबराइए मत कि मैं यहाँ सबका नाम नहीं बता रहा हूँ कौन कौन किया है। जब मैं सबको लूँगा तो सब कौन किसकी क्या प्रतिपादक है, कौन मनोवैज्ञानिक ने किस विधि को दिया, वहाँ मैं एक एक को आपको रटाऊँगा और समझाता भी आगे चलूँगा। क्योंकि इसे साथियों आप समझ लिए तो सी टेट हो, चाहे यूपी टेट हो, चाहे एस टेट हो, चाहे कोई भी टेट हो, 2 नंबर आपका साथियों पक्का है कि इससे बाहर नहीं जाएगा, ये मेरा वादा है। आप किसी भी साल का प्रैक्टिस सेट पेपर उठा के देख लीजिए, इस तरह के प्रश्न बनते आए हैं। चलिए मैं आगे की बात करूंगा साथियों। टीएटी का आपने नाम सुना है, ध्यान दीजिएगा, टीएटी का नाम आपने सुना, एक साथ मैं सबको समझा दूंगा। अब ये जो है ये सब परीक्षण है, ध्यान दीजिएगा। अभी तक तो प्रविधि थी लेकिन अब परीक्षण है। अभी मैं समझाऊंगा प्रश्न कैसे बनता है। टीएटी के बाद फिर आपने नाम सुना होगा साथियों 8वां नंबर CAT का नाम आपने सुना, सब में डॉट डॉट लगा दीजिए कामा भाई। CAT के बाद आपने SAT का भी नाम सुना होगा, तो ये साथी आपके सामने है, सॉरी SAT के सामने। चलिएगा, ये जितने भी हैं सब साथी क्या है, ये परीक्षण है। CAT परीक्षण भी है, लिख भी देता हूँ ताकि आपको तकलीफ़ ना हो, परीक्षण है, ये भी परीक्षण है। आइएगा साथियों, CAT, SAT, TAT, IBT को छोड़ दीजिए। IBT को मैंने समझा दिया, ये क्या है, इंक ब्लॉक टेस्ट है, स्याही धब्बा परीक्षण है। इसे आप लिख लीजिएगा कहीं। चलिए इसको आप लिख लिए होंगे तो इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इसके सामने लिख देता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ये इसी प्रक्षेपी विधि के अंतर्गत पढ़ा रहे हैं अभी। चलिएगा, आप घर बैठिए, ऑनलाइन मज़ा लीजिए क्लास का निःशुल्क, और पूरा सीक्वेंस लीजिए, क्योंकि अब हम आपके साथ हैं तो डरने की बात नहीं है साथियों। चलिए अब मैं TAT की बात करूं तो TAT को आप क्या कह सकते हैं, स्याही धब्बा परीक्षण, जिसे हिंदी में नाम जाना जाता है स्याही धब्बा परीक्षण। चलिएगा साथियों, अब मैं TAT की बात करूं तो मैं आपको जो बता रहा हूं आपको बार बार फुल फॉर्म याद नहीं करना पड़ेगा। ये AT देख रहे हैं और CAT देख रहे हैं, यहाँ पे AT देख रहे हैं, सब में आपको कॉमन क्या मिल रहा है साथियों, AT कॉमन मिल रहा है। अब AT का मतलब क्या होता है साथियों, एप्रिसिएशन टेस्ट होता है, अर्थात इसका जो टेस्ट क्या होता है, अंतर्बोध परीक्षण होगा। हिंदी में एप्रिसिएशन टेस्ट का मतलब होता है अंतर्बोध परीक्षण। यहाँ पे TAT जुड़ा है तो TAT यहाँ पे थर्मेटिक हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। यहाँ पे C जुड़ा है, C का मतलब चाइल्ड होता है, तो यहाँ हो जाएगा बालक अंतर्बोध परीक्षण। यहाँ पे यस जुड़ा है, यस से होता है साथियों सीनियर, सीनियर का क्या हो जाएगा, वरिष्ठ अंतर्बोध परीक्षण। AT का मतलब होता है साथियों, फिर से सुनिएगा, एप्रिसिएशन टेस्ट। तो यहाँ पे भी AT, तो TAT है तो थर्मेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, CAT है तो साथियों क्या हो जाएगा, चाइल्ड एप्रिसिएशन टेस्ट, SAT है तो सीनियर एप्रिसिएशन टेस्ट। अब मैं हिंदी में सबका नाम लिख देता हूँ साथियों। चलिएगा, यहाँ पे TAT तो क्या बताया इसका मैंने, TAT मैंने बताया कि प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। क्या बता दिया साथियों, प्रासंगिक अंतर्बोध, ये अंतर्बोध है साथियों, अंतर्बोध परीक्षण, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। एक मार्कर चेंज कर दूं। चलिएगा, CAT की बात करूं साथियों तो CAT मैंने आपको क्या बताया, बालक अंतर्बोध परीक्षण। यहाँ पे C है तो चाइल्ड हो जाएगा, आपको यहीं रटा दे रहा हूँ, बालक अंतर्बोध, बार बार गड़बड़ी हो जा रही है, बालक अंतर्बोध परीक्षण। चलिएगा साथियों ध्यान दीजिएगा। और SAT का मतलब यहाँ पर सीनियर एप्रिसिएशन टेस्ट हो जाएगा, तो सीनियर्स का क्या हो जाएगा साथियों, वरिष्ठ, जो 18 साल के या 16 साल के बालकों के ऊपर के लिए बनाया गया था, उसके लिए वरिष्ठ अंतर्बोध परीक्षण। वरिष्ठ अंतर्बोध परीक्षण। चलिएगा साथियों ध्यान दीजिएगा। अब सुन लीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा आपको बार बार कन्फ्यूजन होता है, कौन किसने किसको दिया है, ये कन्फ्यूजन आपको दूर कर दें। SAT की बात कर ले, जब मैं इसको वहाँ पढ़ाऊँगा तो वहाँ समझाऊँगा, लेकिन यहाँ भी आपको मैं समझा दे रहा हूँ। SAT को कौन दिया है, क्योंकि आपको याद हो जाए, ये इंपॉर्टेंट इसलिए यहाँ भी समझा रहा हूँ, वहाँ भी समझाएंगे। SAT को दिया है साथियों, एक मिनट, चलिए, SAT को दिया है लियोपोल्ड बेलक ने दिया था, लियोपोल्ड बेलक ने दिया था साथियों। ध्यान दीजिए, किसको,
SAT को, नीचे वाला जो है इसको लियोपोल्ड बैलक ने दिया था। अब ये आपको याद हो गया होगा। चलिए साथियों, और ये जो दोनों मैं परीक्षण की बात करूं, इन दोनों परीक्षण को साथियों मार्गन और आपने हेनरी मुर्गे कहीं पे सुना होगा, तो दोनों लोगों ने मिलकर दी। हेनरी मुरे एक नाम है और मार्गन एक नाम है, तो दोनों परीक्षण को साथियों मिल करके कौन कौन दिया था? हेनरी और मार्गन। ये मार्गन लिखिए साथियों, सुनाई आपको दे भी रहा होगा, अगर नहीं दिखाई दे रहा होगा तो मार्गन और हेनरी मुरे। चलिएगा, ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, आपसे प्रश्न ऐसे पूछ लेगा कि CAT परीक्षण का प्रतिपादक कौन है। 2 ऑप्शन बना के 4 ऑप्शन आपको बना के दे देगा। लियोपोल्ड बैलक जी हैं, और मैं अभी इसका आपको बताया था सियाही धब्बा परीक्षण का। किसका बताया था साथियों? सियाही धब्बा परीक्षण का बताया था 1911 से मार्गन मुरे ने बताया था इसको। चलिएगा, इंक ब्लैक टेस्ट का तो मार्गन एवं मुरे हेनरी मुरे दे देगा, और अगला ऑप्शन जो C वाला देगा उपयुक्त दोनों दे देगा, चौथा ऑप्शन दे देगा लियोपोल्ड बैलक। तो उपयुक्त दोनों हो जाएगा, अर्थात A और B। जिस तरह से प्रश्न बनेगा, जब यहाँ आपको याद रहेगा, प्रश्न किसी तरह से घुमा के अगर कोड में भी बनाता है ABCD करके या क्रम वाइज में बनाता है तो भी आपको दिक्कत नहीं होगी। एक बार फिर से सुनिएगा साथियों, आत्मनिष्ठ विधि के अंतर्गत मैंने आपको बताया कि ये एक ऐसी विधि है जिसके अंतर्गत किसी भी एक व्यक्ति का व्यक्तित्व का मापन किया जाता है। और वस्तुनिष्ठ विधि के अंतर्गत मैंने बताया साथियों कि ये एक ऐसी विधि है, एक समय में 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के व्यक्तित्व का मापन किया जाता है। अब प्रक्षेपी विधि में मैंने आपको साथियों समझाया कि प्रक्षेपी विधि के अंतर्गत क्या क्या आता है। ये अचेतन मन को अप्रत्यक्ष तरीके से जानने की विधि है। इसके अंतर्गत कौन कौन सी विधि थी मैं आपको लिखा भी दिया। इसके अंतर्गत कौन कौन सी विधि थी ये भी लिखा दिया। इसके अंतर्गत कौन कौन सी प्रविधि थी और कौन कौन से परीक्षण थे ये भी बता दिया। और जो इम्पॉर्टेंट आपके थे IBT, इंक ब्लैक टेस्ट, TAT, CAT, SAT, इसका जो है इंग्लिश में नाम मैंने भी बता दिया, हिंदी में भी नाम बता दिया आपको। और मैं आशा भी करता हूँ ये नाम समझ में आएगा। कल की क्लास साथियों इम्पॉर्टेंट है, कल की क्लास में पूरा मैं जितना पढ़ाया हूँ पूरा लेने का प्रयास करूँगा। 1 घंटे या 1.5 घंटे की क्लास हो, मैं पूरा लेने का। आज ही कुछ मैं लेता, आत्मनिष्ठ विधि को आज ही मैं पढ़ाता, लेकिन तबीयत नहीं ठीक है साथियों, इस तरह से मैं अच्छी तरह से पढ़ा भी नहीं पाऊँगा। संतुष्ट जब खुद को नहीं मिलता तो मैं नहीं पढ़ाता हूँ, जब मुझे संतुष्टि नहीं मिलती मैं खुद नहीं पढ़ता हूँ। इस क्लास को अपने साथियों तक मित्रों अधिक से अधिक शेयर करिएगा। मैं इतने गर्मी में आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ और पूरा निःशुल्क मेहनत कर रहा हूँ साथियों, पूरा मन से लगा हूँ। और तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि अपने साथियों तक इस क्लास को ज़रूर शेयर करिए। और जो साथी पहली बार जुड़े हैं उस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें और अपने साथियों तक शेयर करें, बेल आइकन दबा दें ताकि आपको कोई भी दूसरी वीडियो जाती है तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तमाम साथियों को कंप्लेन आ रही थी कि सर जो है ब्लर दिख रहा है, तो उन साथियों से अपील करते हैं 480 पे करके देखिए, ब्लर नहीं दिखेगा, क्वालिटी उसकी बढ़ा दीजिए। और मैं कल प्रयास करूंगा कि मैं अपने यहाँ से कुछ क्वालिटी को घटा दूँ ताकि आप नेट की बचत भी हो सके, आप क्लास को देख भी सके। धन्यवाद साथियों, जय हिंद।